नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये एनडीए में सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों में लगभग तय हो चुका है, तय हो चला है। इसमें अंदरूनी सूत्रों के अनुसार खुलकर सामने आ गया है। एनडीए में 101 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू लड़ने जा रही है, 100 सीटों पर भाजपा लड़ने जा रही है। 100 सीटों पर भाजपा और एनडीए में जदयू बड़े भाई की भूमिका में एक सीट ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। चिराग पासवान की भी पार्टी को सम्मान मिला है, अच्छा खासा सम्मान मिला है और 27 सीटों पर चुनाव लड़ने की उनको सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार जो है जीतन राम मांझी की हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को भी ठीक ठाक सीटें 8 से 9 सीटें देने का प्रस्ताव किया गया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 से 7 सीटें देने का प्रस्ताव 7 सीटें का ऑफर मिल गया है। तो दोस्तों, एनडीए में मामला सीटों का बंटवारा का मामला लगभग सुलझता नजर आ रहा है। विजयदशमी या उसके अगले दिन 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी और एनडीए में भी क्लियर हो चुका है और महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा लगभग सहमति के पास पहुंच चुका है। लाख प्रयास के बावजूद कि कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें लड़ने को मिल रही है। सबसे ज्यादा घाटा कांग्रेस को हुआ है। पिछली बार 70 सीटें लड़ी थी, इस बार 52 सीटें लड़ने को मिला है। उसके अलावा दोस्तों, कम्युनिस्ट को जो है वामपंथी पार्टियों को 35 सीटें लड़ने को मिली है। मुकेश सहनी को 15 सीटें लड़ने को मिली हैं और वो 140 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर गठबंधन में आती है, जैसा कि उन लोगों की कोशिश जारी है, हालांकि सीटें ज्यादा मांग रहे हैं और पति पारस की पार्टी भी अगर आती है गठबंधन में तो उन दोनों को दो या तीन तीन सीटें देने का ऑफर है राजद के अपने 140 के कोटे में से। तो एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ सीटों का बंटवारा लगभग सुलझ गया है। दोनों गठबंधनों में रुख साफ हो चला है। राजद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। राजद की नहीं चली है। कांग्रेस के लाख वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के करने के बाद भी राहुल गांधी मतलब कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दिला पाए हैं। दोस्तों, कांग्रेस की डब्ल्यूसीसी की बैठक भी हुई है, उसमें भी उससे भी तेजी और राजद को कोई फर्क नहीं पड़ा है। 140 सीटें पर राजद लड़ने जा रहा है, जिसमें से अपने कोटे में से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और पति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दो या तीन तीन सीटें देने का ऑफर दिया गया है। उसके अलावा कांग्रेस को 52 सीटें, वामपंथी पार्टियों को 35 सीटें और मुकेश सहनी की वीआईपी को 15 सीटें देने का ऑफर मिला है और एनडीए में 101 सीटें जदयू, 100 सीट भाजपा और 27 सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 8 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें। तो फिर से मिलते हैं किसी नए न्यूज के साथ। मैं हूं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव।